तरीका एक है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दिया फिर उसको लेना चाहता है तो उसको ले सकता है कि नहीं, या हलाला करना चाहिए, है कि नहीं। तो तलाक के बारे में हम अलग से एक दिन मुस्तकिल बात करेंगे। उस पर क्या है कि ये जो 3 तलाक वाला मसला है ये बड़ा अहम मसला है और हमारे जो मुफ्तियान बयान करते हैं ये बिल्कुल कुछ और ही बयान करते हैं। इससे मतलब ना तो कुरान से ये मसला साबित है और ना ही हदीस से ये साबित है। यानी एक साथ 3 तलाक कहते हैं कि मैंने तुम्हें 3 तलाक दिया कि फिर वो मुगल्लज़ा हो जाती है और हलाला के बगैर उससे शादी नहीं होती है। ऐसा कुछ कुरान में भी नहीं है और हदीस में भी नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस से यह साबित होता है कि 3 मरतबा तलाक देना। 3 मरतबा तो तलाक का मसला ना बड़ा अहम मसला है। शादी ब्याह ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये कोई मामूली खेल की चीज़ नहीं है कि शादी किया, गुस्से में घर आया और 2 बच्चे हैं घर में, कोई किसी बात पर गुस्सा आया और शौहर ने अपनी बीवी से कह दिया कि तलाक 3 तलाक दे रहा हूँ मैं, और सारा कुछ खत्म हो गया, पूरा घर उजड़ गया। ऐसा शरीयत मामूली नहीं समझते। तो 3 मरतबा तलाक देना, यानी कि जैसे शौहर ने एक मरतबा किसी वजह से दोनों में अनबन हुआ तो शौहर ने कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, है कि नहीं। कुछ दिन गुजरा, 1 महीना 2 महीना गुजरा, फिर दोनों को लगा कि नहीं हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, फिर दोनों एक हो गए, है कि नहीं। फिर दिन कुछ गुजरा, 1 साल या 2 महीना 4 महीना गुजरा, फिर किसी बात पर झगड़ा हुआ, फिर तलाक दिया, 2 मरतबा तलाक दिया, है कि नहीं। कितना तलाक उसकी कोई बात नहीं है, 2 मरतबा उसने तलाक दिया। तो अब फिर दोबारा अगर वो लगता है उसको कि नहीं हम दोनों फिर एक हो जाए, जो भी हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दो, फिर दोबारा एक होना चाहे तो हो सकते हैं। अगर तीसरी बार उसने तलाक दे दिया, 3 तलाक नहीं तीसरी बार, तो अब वो उससे शादी नहीं कर सकता, ये बीवी उसके लिए हराम है। क्योंकि भाई 1 बार 2 बार तुम ट्राई कर चुके हो, हर मरतबा तलाक देते हो, बाद में तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी गुजर जाएगी साथ, फिर लाते हो, फिर लगता है नहीं गुजरेगी, फिर तलाक दे रहे हो, 3 मरतबा 2 मरतबा तुम दे चुके हो, अगर तीसरी बार उसने तलाक दे दिया तो अब ये बीवी उसके लिए हराम हो जाएगी। इल्ला ये उसकी किसी और जगह शादी हो, किसी और मर्द के साथ उसकी शादी, और फिर वहां से भी उसको तलाक मिल जाए, तब जाकर ये शौहर, पहला वाला शौहर उस बीवी से शादी कर सकता है। ये है हलाल। ये क्या है? यानी वो जो हराम हो गई थी ना बीवी, अब ये हलाल हो गई, फिर से ये क्या हो गई? हलाल। लेकिन हलाल करने के लिए इस तरह से शादी कराना यह खुद हराम है। हलाल करने के लिए करते हैं ना, मुफ्ती साहबान फतवा दे रहे हैं कि 1 दिन के लिए शादी करा दो किसी से, वो एक रात उसके साथ रहेंगे और फिर वो सुबह उठकर तलाक दे देगा और फिर ये पहला वाला शौहर इद्दत गुजरने के बाद उससे, ये खुद हराम है। अल्लाह के रसूल ने, हदीस में आते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुहल्लिल और मुहल्लिल लहू, हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया गया, दोनों पर लानत, दोनों पर। तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल ने जिस काम पर लानत भेजी है वह हलाल हो सकती है नहीं, तो ये हलाला करना ये हराम है। लेकिन वो बीवी जो तीसरी तलाक के बाद हराम हो गई थी ना, कि उससे शादी वो नहीं कर सकता था, तो अगर किसी और जगह से उसको तलाक मिल जाए, फिर इस शौहर के लिए वो हराम जो था वो खत्म हो जाएगा, अब हलाल हो जाएगी। अगर चाहे तो शादी कर सकता है, लेकिन शादी करने के लिए किसी और से शादी कराना यह खुद हराम है। यह खुद क्या है? हराम। बात समझ में आ गई। तो 3 तलाक का मसला है कि 3 मरतबा तलाक देना, 3 तलाक देना ये कोई हदीस में भी नहीं और कुरान में क्या था? तलाक मररतन, मररतन का लफ्ज़ आया हुआ, क्या आया? मररतन का क्या माना है? मर्तबा। बात समझ में आ रही है? तो ये मसला नहीं है। और आजकल तो भाई हिंदुस्तान में इसे बैन भी कर दिया, अब यहाँ चल भी नहीं सकता। मुफ्ती साहब का फतवा अगर कोई देगा तो वह जेल भी जाएगा, है कि नहीं।